Hello students, welcome to my new video, and today we have one of new story that we are going to start, and that story's name is, which I have written on the board, In the Kingdom of the Fools, from supplementary books Moments. Let's get started this new story. I hope that you all are ready with your books, and let's begin the story. Before the story begin, there is some types of notes. It is written in the colorful words which is in your book. You can see that it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happened to them? तो हम लोग, it is believed that fools are so dangerous, ये माना जाता है कि fools जो मूर्ख लोग होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं. That only very wise people, यानी कि जो अक्लमंद लोग होते हैं वो ही मूर्ख लोगों के साथ निपट सकते हैं. बोलने का मतलब, Who are the fools in this story? इस कहानी में कौन मूर्ख लोग हैं? What happened to them? और what happened to them, और उनको क्या हुआ, उन लोगों को क्या हुआ, इसके बारे में let us read about this story, what had happened at the end of the story. Let's begin. In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. They did not want to run things like other kings. So, in the kingdom of fools, यानी कि मूर्ख लोगों की नगरी में एक्सक्यूज मी, मूर्ख लोगों की नगरी या राज्य में राजा के बोथ द किंग्स एंड द मिनिस्टर वर इडियट. और इस राज्य में जो राजा था वो भी मंत्रियों के साथ साथ क्या था, मंदबुद्धि या मूर्ख कह सकते हैं. तो दोनों थे, मंत्री के साथ साथ राजा भी मूर्ख था. They did not want to run things like other kings. और वे लोग नहीं चाहते थे, जो राजा था वो खुद भी स्वयं नहीं चाहता था कि जिस प्रकार से राजा, अन्य राजा, अदर्स किंगडम, अदर किंग्स, हाउ दे रन द किंगडम, हाउ दे लीड द पीपल ऑफ हिज किंगडम. तो उस प्रकार से वो नहीं लीड करता था. एक्सक्यूज मी. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. तो कैसा था बोलने से, इसीलिए उन लोग क्या करते थे, उनके जस्ट ऑपोजिट उन लोग करना शुरू किए. सो दे डिसाइडेड टू चेंज, इसीलिए उन लोग ने तय किया कि नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, यानी कि दिन को रात और रात को दिन, इस प्रकार से वे बनाने लगे. एक्सक्यूज मी. दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. तो उन्होंने क्या किया कि एक ऑर्डर किया उन्होंने, राजा ने, कि एक ये कहा कि रात को सभी जगेंगे. टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क. टिल देयर फील्ड्स यानी कि खेत में भी, और साथ साथ रन देयर बिजनेस, और जो भी उन लोग खेत में काम करते हैं या कोई भी व्यवसाय, जो अपने काम जो उन लोग किया करते हैं, वो सारे काम ओनली आफ्टर डार्क, यानी कि रात के दिन के ढलने के बाद ही रात के समय किया जाए. तो इस प्रकार के ऑर्डर राजा ने जारी किया. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. जैसे ही सुबह का जो भोर, सूरज का किरणें जैसे ही पड़ेंगे, उससे पहले ही सब लोग बिस्तर में अपने अपने सोने चले जाएं करके इस प्रकार का ऑर्डर उन्होंने पारित किया. एनीवन हु डिसओबे वुड बी पनिश्ड विद डेथ.
यदि कोई भी उनके बातों को आज्ञा नहीं मानता है तो ऐसे लोगों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। तो वैसे ही किया वहाँ के राज्य में रहने वाले लोगों ने, क्योंकि उन लोग मृत्यु से भय थे, उन लोग मरने से डरते थे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। और जो राजा और मंत्री थे उन लोग बहुत आनंदित हुए, अपने जो भी योजना उन लोग ने किए थे उसमें सफल होने पर वे लोग बहुत खुश थे। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और चेला या शिष्य बोल सकते हैं कि वो नगर में उन लोग आए, जो मूर्ख लोगों की नगर में। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, और वो शहर बहुत ही सुंदर था, वो नगर बहुत ही सुंदर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और व्यापक रूप से क्या था, जिस प्रकार से दिन चढ़ता है उजाला होता है, उसी प्रकार से वहाँ पर उजाला था। तो उस सुबह के दोपहर के भरी दोपहर में उन लोग आए थे। बट देयर वॉज नो वन अबाउट। तो जब उन लोग उस जगह में आए तो वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। एवरीवन वाज अस्लीप, सभी लोग गहरे नींद में सोए हुए थे। नॉट ए माउस स्टीरिंग, इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। तो यहाँ तक कि माउस, चूहा तक बाहर निकलकर हरकत करते हुए नहीं दिखाई दिया। और ठीक उतना ही कैटल को भी, जितने भी मवेशी हैं, जानवर हैं मवेशी, वो सारे को सिखा दिया था कि दिन के समय सो जाने के लिए। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. तो ये सारा चीज को देखकर जो अजनबी आए थे उस शहर में, वो हैरान हो गए और चारों तरफ उन लोग घूमने लगे उस शहर के, जब तक शाम नहीं ढला, जब तक शाम नहीं ढला। तो उस समय तक उन लोग घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. और सभी लोग, जैसा कि बताया गया था, जैसे शाम ढला वैसे ही सभी लोग नींद से जग गए, और जगने के बाद अपने अपने रात्रि के कामों पर चले गए। जिस प्रकार से दिन में लोग काम करते हैं उसी प्रकार से रात में उन लोग को काम करने के लिए कहा था, तो काम करने शुरू किया, चले गए। द टू मैन वर हंग्री, और दो जो व्यक्ति थे बहुत ही भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब दुकानें खुल गए थे। दे वर टू बाय सम ग्रोसरीज, टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। तो वे लोग गए खरीदने के लिए, जहाँ पे किराने की दुकान में। उन्होंने क्या पाया जिससे कि वो हैरान हो गए थे दुकान में, कि सभी सामानों का दाम एक ही था। वेदर दे बाउट ए मेजर ऑफ राइस ऑफ ए बंच ऑफ बनानास, इट कॉस्ट ए डूडू। यानी कि जो भी कुछ खरीदे, चाहे केला खरीदे चाहे चावल खरीदे, ऑल द कॉस्ट ऑफ द आइटम्स, फूड स्टफ्स आर सेम, दैट मीन्स वर सेम। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड। ये देखकर उन लोग बहुत ही खुश हो गए कि एक ही दाम पर सारी चीजें उनको मिलने लगे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। इस प्रकार का उन्होंने कभी नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी। और उन लोग 1 रुपये से सारे सामान उन लोग खरीद सके। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. तो जब उन लोग खाना बनाए और खाए, तब गुरु को तब उसको याद आया कि जिस राज्य में वो लोग हैं वो राज्य मूर्ख लोगों से भरा हुआ है। एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। तो ये एक अच्छी बात नहीं होगा, या ये अच्छा एक विचार नहीं होगा कि मूर्खों के नगरी में रहना। देयर इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो।
यहाँ पर हमारे लिए हम जैसे लोगों का कोई जगह नहीं है, चलो चले यहाँ से। ही सेड टू दिस डिसाइपल, अपने शिष्य से गुरु ने कहा। बट द डिसाइपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन डिसाइपल यानी कि शिष्य ये जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, सारा चीज क्या था, सस्ता था। ऑल ही वांटेड वॉज गुड, और जो भी वो चाहता था सारा चीज उसका उसे अच्छा मिल रहा था। चीप फूड, सस्ता खाना। द गुरु से, गुरु कहने लगा, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, वे लोग सारे मूर्ख हैं। दे वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, अब ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम आप नहीं बता सकते हो आगे क्या हो सकता है, ये हम लोग नहीं कह सकते वो आपके साथ क्या कर सकता है। बट दिस डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, ही वांटेड टू स्टे, लेकिन वो शिष्य गुरु की बातों को नहीं सुना और गुरु के ज्ञान को, ज्ञान वाली बातों को उसने नहीं सुना और वो वहाँ रहना चाहा। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, और आखिरकार गुरु ने कहा, छोड़ दिया और कहा, डू व्हाट यू वांट, आपको जो अच्छा लगे वो करो। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, मैं जा रहा हूँ, और उसको छोड़ के चला गया। द डिसाइपल स्टेड ऑन, और डिसाइपल शिष्य बैठ वहाँ पर रहते रहा। एट हिज फील एवरी डे bananas and ghee and rice and wheat and grew fat like a street side sacred bull, और उसके बाद वो वहाँ पर रहते रहा। वो केला वहाँ पर भरपेट केला खाने लगा, घी खाने लगा, चावल, रोटी, और इस प्रकार से वो सस्ते चीज़ मिलने के कारण से वो क्या होने लगा, उसको खा खा कर वो वहाँ पर रहने लगा। और जैसे मानो कि वो एक पूजा किए हुए जो बैल होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से वो भी मोटा हो गया था बैलों के समान खा खा कर। वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस, ही हैड मेड ए होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन। तो एक तड़के दिन के समय क्या हुआ था, ए थीफ ब्रोक, एक चोर अमीर आदमी के, रिच मर्चेंट के घर में घुसा। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने दीवार पर एक बहुत बड़ा छेद किया था जिसके द्वारा वो अंदर घुसा। एंड स्नीक्ड इन, और चोरी छिपे वो अंदर आया। एंड एज ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स ऑन हिज हेड एंड किल देम ऑन द स्पॉट। जैसे ही उसने लूट का सामान बटोर कर वो जैसे ही उस दीवार से बाहर निकला ही था कि दीवार उसके सर के ऊपर गिरा और वो वहीं पर मर गया। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed them. तो राजा के पास जब वो शिकायत लेकर उसका भाई गया और कहने लगा, जब वो हम लोग के प्राचीन काल से जो रिवाज, जो व्यापार चलते आया था चोरी करने का, वो उसी में वो कर रहा था, तो उस दौरान में वो दीवार गिरकर वो मारा गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और उसने उस व्यापारी को ब्लेम किया, यानी इल्जाम लगाया। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, तो उसको एक मजबूत दीवार बनाना चाहिए, मजबूत दीवार। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डोअर्स, आपको गलती करने वालों को सजा देनी चाहिए। कंपेंसेट द फैमिली फॉर हिज इनजस्टिस, और जिसके साथ जिस परिवार का ये नुकसान हुआ उसको हर्जाना मिलना चाहिए, और ये हर्जाना मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए करके कहने लगा। इस अन्याय के खिलाफ में हर्जाना और साथ में गुनाहगार वालों को सजा मिलनी चाहिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, जस्टिस यानी कि न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, चिंता करने की बात नहीं। एंड एट वंस सुमोन द ओनर ऑफ द हाउस, और उसी दौरान जिस घर का जो मालिक है उसको बुला भेजा। When the merchant arrived, the king questioned him, What's your name? जब मार्चेंट वहां पहुंचा और उसे प्रश्न राजा ने पूछा, आपका क्या नाम है? सच सच सच, योर हाइनेस, वो कहने लगा सच 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 मेरा नाम है। Where you at home?
वर यू एट होम, क्या आप घर पे थे? व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, जब वो चोरी कर रहा था आपके घर पर घुसकर? यस माय लॉर्ड, मैं अंदर था। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, वो दीवार को तोड़ा और दीवार कच्चा था, कमजोर था। इट फेल ऑन यू, इसके ऊपर गिरा। द एक्यूज प्लीड गिल्टी, योर वॉल्स किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तो वी हैव टू पनिश यू। तो वो कि राजा कहने लगा कि आप दोषी हो और दोषी पाए गए हो, इसके भाई को आपने मारा है और मर्डर किया है, तो आपको सजा मिलेगा करके, मिलना है करके राजा कहता है। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, वो असहाय व्यापारी राजा से कहा, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने तो दीवार नहीं बनाया। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, और ये गलती उस इंसान की है जिसने ये वॉल बनाया। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने ये सही तरीके से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, उसको ही आपको सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, वो कौन है? मिस्टर लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये दीवार तो मेरे पापा के जमाने में बना था। आई नो द मैन, मुझे मालूम है वो आदमी कौन है। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, वो अभी बूढ़ा हो गया है। ही लिव्स नियर बाय, वो मेरे घर के नजदीक रहता है। द किंग सेंड आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिक लॉयर हु हैड बिल्ट द वॉल, दे ब्राउट हिम। तो राजा ने क्या किया? राजा ने उसको बुला भेजा, और बुला भेजा जिस राजगीर को जिसने ये दीवार बनाया था। तो हैंड एंड फूट, द ब्राउट हिम टाइट हैंड एंड फूट, उसके हाथ और पांव बांध कर उसको लेकर आया। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन दिस फादर्स टाइम, क्या आपने उसके पापा के जमाने के टाइम में आपने ये दीवार बनाया था? यस माय लॉर्ड, आई डिड, हाँ मैंने बनाया था। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, ये किस प्रकार का दीवार आपने बनाया? इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये तो गिर गया और वो बेचारे उस आदमी मारा गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, इसकी मर्डर किया आपने। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और आपको भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूट द पुअर ब्रिक लॉयर प्लीडेड, तो उसको राजा ऑर्डर सुनाने से पहले, यानी कि फांसी देने से पहले, ब्रिक लॉयर ने उससे दरख्वास्त किया, प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, आप ऑर्डर देने से पहले, इट्स ट्रू आई बिल्ड हिम दिस वॉल, मैंने ये बनाया था, ये सच है। एंड इट वॉज नो गुड, हाँ ये ठीक, ये अच्छा नहीं है। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन मेरा ये दीवार बनाते टाइम में मेरा दिमाग उस तरफ मेरे काम पर केंद्रित नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल डांसिंग गर्ल, मुझे वो दिन याद है जब मैं दीवार बना रहा था, वो नाचने वाली लड़की, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, जो कि ऊपर नीचे सीढ़ी में कर रही थी, सॉरी स्ट्रीट, यानी कि रास्तों से होते हुए वो जा रही थी। ऑल डे, हर दिन, एंड विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग, एंकलेट्स यानी कि पायल, पायल पहने हुए वो खनखनाते हुए जा रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज ऑन माई माइंड्स ऑन द वॉल, और जिसके कारण से मैं अपना आंख और दिमाग दोनों काबू नहीं कर सका जब दीवार बनाते टाइम में। आई वॉज बिल्डिंग यू मस्ट गेट एंड डांसिंग गर्ल, आपको वो डांसिंग गर्ल को लेकर आना होगा। आई नो वेयर सी लिव्स, मुझे मालूम है वो कहाँ। यू आर राइट, आप हाँ तुम ठीक सही बोल रहे हो। दिस केस डिपेंड्स, और ये केस क्या होता है, गहराता गया। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें ढूंढना होगा। इट इज नॉट इजी टू जज, ये आसान काम नहीं है न्याय सुनाना। सच कॉम्प्लिकेटेड केस, ये बहुत जटिल केस है। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर सी इज, चलो उस डांसर गर्ल को लेकर आते जहां कर भी वो हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, और डांसिंग जो गर्ल है वो बहुत बूढ़ी एक औरत हो गई थी। केम ट्रेवलिंग टू द कोर्ट, और उसके दरबार पर, राजा के दरबार पर लड़खड़ाते हुए आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट में मैनी ईयर्स एगो, क्या इस स्ट्रीट से आप जाते थे बहुत साल पहले? तो उन दिनों की बात पूछा राजा ने। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब
उन दिनों जब ये बूढ़ा आदमी वॉल बना रहा था, दीवार बना रहा, डिड यू सी हिम, क्या आपने उसको देखा? यस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वर वेरी वेल, हाँ मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, इसीलिए आप ऊपर और नीचे कर रहे थे। विथ योर एंकलेट जिंगलिंग, पायल बजाते हुए, खन खन करते हुए। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, आप जवान थी और उसको उसके कामों से ध्यान आपने खींचा, भटकाया उसके कामों से। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, इसीलिए उसने एकदम ही खराब दीवार बनाया। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और जिसके कारण से ये बेचारे चोर के ऊपर ये दीवार गिरा। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, आपने एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला। यू विल हैव टू बी पनिश, और आपको एक सजा मिलनी चाहिए करके राजा डिक्लेयर करता है। I hope that you understood this story. See you in the next video. Till then, goodbye.